जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 5वें भाग में ध्यान योग के कुछ रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ये भगवत गीता का ध्यान योग है, यानी ध्यान का योग और आत्म संयम का योग है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान के अन्य साधन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि एक स्वच्छ स्थान पर अपना दृढ़ आसन स्थापित करके, जो न बहुत ऊंचा हो और बहुत नीचा, कपड़े, चमड़े और कुश से बना हो, एक के ऊपर एक, वहाँ मन को एकाग्र करके, मन और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करके आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब श्री कृष्ण ध्यान की विधि की पूरी और विस्तृत व्याख्या करते हैं। ध्यान के अभ्यास के लिए आसन स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। बाह्य परिस्थितियों का मानव मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। साधक के लिए शुद्ध मानसिक स्थिति बनाए रखने की संभावना स्वच्छ स्थान पर अधिक होती है। स्वच्छ वातावरण में मानसिक अशांति कम होती है। ध्यान करने वाले को अपने आसन पर स्थिर होकर बैठना चाहिए और शरीर को किसी दिशा में नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि शारीरिक हलचलें मानसिक एकाग्रता और आंतरिक संतुलन को नष्ट कर देती है। दृढ़ आसन में स्थापित होने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अंगुलियों को आपस में जोड़कर, हाथों को सामने की ओर करके किसी भी आरामदायक आसन पर बैठना उचित होगा। ध्यान का आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। बहुत ऊंचा आसन असुरक्षा की भावना पैदा करता है और बहुत नीचा आसन शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकता है। ध्यान के दौरान हृदय थोड़ा धीमा होता है, जिससे रक्तचाप में थोड़ी सी भी गिरावट आती है और व्यक्ति अपने आप में सिमट जाता है। कम प्रतिरोध के ऐसे समय में आसन की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमि पर कुश की घास बिछाकर, उस पर मृगचर्म लपेटकर कपड़ा बिछा देने से व्यक्ति को नमी, सर्दी और गर्मी से सुरक्षा मिलती है। अपने आप में ठीक से बैठना योग नहीं है। आध्यात्मिक साधना के लिए सही मानसिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए उचित शारीरिक स्थिति आवश्यक है, लेकिन अपने आप में यह किसी भी आध्यात्मिक आत्मविकास को सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि साधक को अपने शरीर को स्थिर अवस्था में लाकर ध्यान के आसन में क्या करना चाहिए और अपने मन और बुद्धि को किस प्रकार व्यस्त रखना चाहिए। भगवान ये निर्देश देते हैं, व्यक्ति को कल्पना और इंद्रियों की गतिविधियों को वश में करके मन को एकाग्र करना चाहिए। यद्यपि एकाग्र होना मन का स्वभाव है, लेकिन कल्पना या इच्छापूर्ण विचार करने की क्षमता के कारण और इंद्रियों पर बाह्य इंद्रियों विषयों के खिंचाव और दबाव के कारण यह बेकाबू और बिखर जाता है। भगवान कहते हैं कि यदि ये दोनों भोग विलास के स्रोत बंद कर दिए जाए तो मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। मन को निरंतर परम आत्मा का चिंतन करते रहना यहाँ सुझाया गया आंतरिक योग है। ऐसे ध्यान का प्रभाव आंतरिक शुद्धि है। शुद्ध मन वह है जिसमें कोई हलचल नहीं होती, और जब मन इस प्रकार स्थिर और शुद्ध होता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को खोज लेता है। जैसे कोई दर्पण में अपनी छवि देखकर खुद को समझ लेता है। हृदय की सिद्धि, चित्त शुद्धि अनुशासन का विषय है। यह एक अनुशासित निस्वार्थता है। धन्य है वो जो हृदय से शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। बुद्धि विश्राम में रहने वाले व्यक्ति की अवस्था एक अवस्था है। उसे अपने शरीर, सिर और गर्दन को मजबूती से सीधा और स्थिर रखना चाहिए। बिना इधर उधर देखे अपनी नाक की नोक को देखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि
ध्यान लगाने वाले को अपने शरीर को इस तरह से मजबूती से पकड़ना चाहिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी क्षैतिज आसन के लंबवत होनी चाहिए। शरीर को मजबूती से पकड़ने का मतलब है कि इसे किसी भी दिशा में नहीं हिलाना चाहिए, हालांकि इसे आराम से रखना होगा। पतंजलि बताते हैं कि एकाग्रता में सहायता के लिए आसन स्थिर और सुखद होना चाहिए। सही आसन शरीर को शांति देता है। यदि शरीर में ईश्वर की सजीव प्रतिमा स्थापित करनी है तो शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। उसकी दृष्टि उसकी नाक की नोक पर टिकी होनी चाहिए। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ है कि साधक को अपना ध्यान अपनी नाक की नोक की ओर लगाना चाहिए। साधक को सलाह दी जाती है कि वह इधर उधर न देखे ताकि उसका ध्यान भटक न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांतचित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़, मन को वश करके, मेरा चिंतन करके और संतुलित होकर मुझे ही परम लक्ष्य मानकर योग में बैठे। प्रशांत शब्द का अर्थ है आंतरिक शांति। यह वह आंतरिक आनंद है जिसमें साधक नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप खुद को पाता है। भय उस व्यक्ति का गुण है जो यह विश्वास नहीं कर सकता कि उसके परे कुछ है जो परम है। परम की ओर मुड़ने की प्रक्रिया ही उसे शून्यता से भयभीत कर देती है। इसलिए साधक को निडर होना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे घातक दुश्मन है। ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन के निरंतर अभ्यास के बाद मन शांत और आनंदित हो जाने और निर्भयता प्राप्त हो जाने के बाद भी जब तक साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक लक्ष्य की ओर कोई प्रगति संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना और साथ ही इंद्रिय उत्तेजनाओं और इंद्रिय तृप्ति के सभी क्षेत्रों में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना। आत्मनियंत्रण के बिना मन वस्तुओं की दुनिया के दबावों के कारण अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब तक मन को ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई अन्य लक्ष्य प्रदान नहीं किया जाता, तब तक वह बाहरी दुनिया के साथ अपने सामान्य व्यस्तताओं से पीछे नहीं हट सकता। यह विकल्प स्वयं का आंतरिक क्षेत्र है। जब शरीर, मन और बुद्धि को उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है तो साधक को मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है और अपने भीतर वापस लौटने तथा सभी विचारों को मैं आत्मा पर केंद्रित करने की बढ़ती क्षमता का अनुभव होता है। मन को वश में करने और इसे अपने बाहरी भटकाव से रोकने के बाद इसे परमात्मा पर केंद्रित रखना चाहिए और केवल परमात्मा की खोज करनी चाहिए। मन शांत हो जाता है लेकिन खाली नहीं होता, क्योंकि यह परम केंद्रित होता है। ईश्वर प्रणिधान योग अनुशासन में एक मान्यता प्राप्त तरीका है। वे दुनिया में कार्य करते हैं लेकिन आत्मा की निष्काम शांति अप्रभावित रहती है। वे झील में कमल की तरह है जो जल से अप्रभावित है। इस प्रकार हमेशा मन को संतुलित रखते हुए, अपने मन को नियंत्रित करते हुए योगी मुझ में रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। वह शांति जो पूर्ण मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष में परिणत होती है। शारीरिक मुद्रा, मानसिक स्थिरता और बौद्धिक आत्म अनुप्रयोग की व्याख्या करने के बाद भगवान ध्यान की तकनीक में अंतिम चरण बताते हैं। ध्यान के सभी चरणों से गुजरने के बाद साधक अपने भौतिक और सूक्ष्म अस्तित्व में एक अविचल व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को निरंतर उत्तेजनाओं से मुक्त रहता है, वह निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त करता है। निरंतर शब्द का अर्थ अपने घर और समाज के प्रति अपने कर्तव्य की कीमत पर नहीं है। इसका अर्थ है ध्यान के दौरान एक सतत आंतरिक मौन। ध्यान के चरम पर मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है।
और ठहराव की स्थिति में आ जाता है। जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है तो उसे असीम शांति का अनुभव होता है। यह वह शांति है जो हमेशा साधक में निवास करती है। इस प्रकार जब मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक अशांति और उत्तेजना नहीं होती है तो साधक बाहरी दुनिया में अज्ञात शांति प्राप्त करता है, जो अंततः परम मुक्ति यानी निर्वाण परम में परिणत होती है। संक्षेप में, साधक अपनी स्वयं की आत्मस्थिति के प्रति जागरूक होता है, जो ध्यान की पूर्णता है। इस तरह से हमने ध्यान योग के कुछ रहस्यों को समझा है। तो भक्तजनों, ध्यान के और भी कई रहस्य हैं जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।